पत्र लेखन के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। आज हम औपचारिक या कार्यालयीय पत्र लिखना सीखेंगे। औपचारिक पत्र, इसे कार्यालय या व्यावसायिक पत्र भी कहते हैं। यह पत्र सरकार के किसी एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय के कर्मचारी या अधिकारी को भेजा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें कि जिन लोगों से हमारा कोई निजी परिचय नहीं होता, उनके साथ किया जाने वाला पत्राचार औपचारिक पत्र कहलाता है। ऐसे पत्रों में व्यक्तिगत लगाव या आत्मीयता नहीं होती। इसमें तथ्यों और सूचनाओं को ही अधिक महत्व दिया जाता है। औपचारिक पत्र कई तरह से लिखा जाता है, जैसे आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, संस्थाओं के साथ पत्राचार और सरकारी या कार्यालयीय पत्र। औपचारिक पत्र पारिवारिक पत्रों से अलग होते हैं, जिसे समझने के लिए हम इस प्रारूप को देखेंगे। क्योंकि यह पत्र किसी न किसी कार्यालय को भेजा जाता है, इसीलिए इसमें कुछ औपचारिकताओं या फॉर्मेलिटी का ध्यान रखा जाता है। इसे समझने के लिए मैंने 3 भागों में से बांटा है, जिससे इसे आप याद रख सकें। पहले भाग में सबसे पहले लिखा जाता है प्रेषक, अर्थात जिसने पत्र को लिखा है उसका नाम और पता। इसी में हम जिसे पत्र लिख रहे हैं उसका पद नाम और पता। कभी भी यहाँ व्यक्ति का नाम नहीं लिखा जाता है, हमेशा उस व्यक्ति की पोस्ट या पद को लिखा जाता है, उसके आगे कार्यालय का नाम और शहर आदि। ये प्रथम भाग में आता है। दूसरे भाग में विषय। औपचारिक पत्रों का ये महत्वपूर्ण हिस्सा है। विषय जरूर लिखना चाहिए, क्योंकि कार्यालय में जब पत्र आता है तो इसी एक लाइन को पढ़ के अधिकारी को यह पता चलता है कि यह पत्र क्यों भेजा गया है। इसलिए इसे जरूर लिखना चाहिए और मोटे अक्षरों में लिखने से ये अलग से दिखाई देता है। दूसरे भाग में ही संबोधन लिखा जाता है, जैसे महोदय, महोदय आदि। और अब आपने ऊपर जो विषय लिखा था एक लाइन में, उसी विषय को यहाँ विस्तार दिया जाता है, समझाया जाता है कि आपने यह पत्र क्यों लिखा है और आप उस व्यक्ति, उस अधिकारी से क्या चाहते हैं। इसके बाद तीसरा भाग आरंभ होता है, जिसमें धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है और एक बार फिर से पत्र भेजने वाला अपना नाम और हस्ताक्षर करता है। इसी में संलग्नक भी लिखा जाता है। संलग्नक यानी आपने इस पत्र के साथ अगर कोई और दस्तावेज या फोटो या कोई और सूचना प्रिंट रूप में भेजी है तो उसके बारे में यहाँ नंबर डाल के क्रम से लिखा जाता है कि इस पत्र के साथ और कौन कौन सी सूचनाएं आपने साथ में भेजी हैं। कुछ उदाहरणों के द्वारा हम देखेंगे कि औपचारिक पत्रों को कैसे लिखा जाता है। यहाँ विषय दिया गया है, अपने विद्यालय में कंप्यूटर की शिक्षा व्यवस्था के लिए प्राचार्य को पत्र लिखें। इस प्रकार के पत्र आपने भी लिखे होंगे, तो इसे कैसे लिखा जाता है एक बार देखेंगे। सबसे पहले प्रेषक, शिवानी दास, परीक्षा भवन, दिनांक 27 जुलाई 2019। सेवा में प्रधानाचार्य, दीनदयाल शिक्षा निकेतन, अ.ब.स. नगर। विषय कंप्यूटर शिक्षा का प्रबंध कराने की प्रार्थना से संबंधित अनुरोध। यहाँ देखिए विषय को विशेष महत्व दिया गया है और उसे रेखांकित किया गया है, जिससे दूर से ही पता चले कि किस बारे में पत्र भेजा गया है। इसके बाद संबोधन है, आदरणीय महोदय, सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा का अभाव है। हम छात्र अपने भविष्य को देखते हुए इसकी शिक्षा को अनिवार्य मानते हैं। अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इस वर्ष से हमें कंप्यूटर की शिक्षा देने की व्यवस्था करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद सहित आपकी आज्ञाकारी छात्रा शिवानी दास, कक्षा 9वीं। एक अन्य उदाहरण देखें। विषय है, शिक्षा निदेशालय में कार्यालय सहायक के रिक्त स्थान के लिए एक आवेदन पत्र लिखें। इसे कैसे लिखा गया देखें। द्वारा मनोहर दास, आवास संख्या 304 क ख ग नगर, दिनांक 20/5/2020। सेवा में निदेशक, शिक्षा निदेशालय लखनऊ। विषय कार्यालय सहायक पद हेतु आवेदन पत्र। महोदय, 25 जनवरी 2020 के रोजगार समाचार में प्रकाशित विज्ञापन क्रम संख्या 4029 के उत्तर में मैं कार्यालय सहायक के पद हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहता हूँ।
मेरा परिचय एवं शैक्षणिक योग्यताएं इस प्रकार हैं। नाम मनोहर दास, पिता का नाम MK दास, जन्म तिथि 12/4/1985, पत्र व्यवहार का पता आवास संख्या 304 क ख ग नगर। यह पत्र कार्यालय सहायक की नौकरी के लिए लिखा गया है, इसलिए लिखने वाले व्यक्ति को अपनी शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार लिखनी चाहिए। सबसे पहले परीक्षा, कौन कौन सी परीक्षाएं पास की हैं, कौन से वर्ष में इन परीक्षाओं को पास किया, प्राप्त अंक, प्रतिशत, विषय और बोर्ड आदि की जानकारी दी जाती है, जिससे देखकर पढ़ने वाले को यह पता चले कि आप कार्यालय सहायक पद के लिए एक उपयुक्त उम्मीदवार हैं। आगे इसमें लिखना है, मैंने इसी वर्ष पत्रकारिता का डिप्लोमा प्राप्त किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अपना हर कार्य पूरी निष्ठा व ईमानदारी से करूँगा। आशा करता हूँ कि आप मुझे साक्षात्कार का अवसर प्रदान करेंगे। आवेदक मनोहर दास। अगर आपको कोई समस्या है और आप उसकी शिकायत करना चाहें तो उसके लिए शिकायती पत्र लिखा जाता है। इन पत्रों को कैसे लिखा जाता है, आइए उसे भी देखें। विषय यहाँ, आपके गांव में परिवहन और स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं। इसकी शिकायत करते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखें। इसे कैसे लिखा गया देखिए। सबसे पहले प्रेषक पवन कुमार, क ख ग क्षेत्र, ग्राम चिरानी। सेवा में मुख्य संपादक दैनिक भास्कर, अ ब स नगर। विषय परिवहन और स्वास्थ्य जैसी नागरिक सुविधाओं का अभाव। महोदय, मैं क ख ग क्षेत्र चिरानी गांव का निवासी हूं। आपके सम्मानित पत्र के माध्यम से मैं हमारे गांव की कुछ समस्याओं की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारा गांव शहर से 50 किलोमीटर दूर है। गांव में कच्ची सड़क है, वह भी टूटी हुई है। यहाँ अब तक कोई बस स्टॉप नहीं बना है, जिसके कारण गांव में एक भी बस नहीं आती है। यही नहीं, गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं की भी कमी है। हफ्ते में केवल 2 दिन ही चिकित्सक उपलब्ध होते हैं, जिससे परेशान लोगों को शहर जाने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में शहर जाने के लिए लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आपसे अनुरोध है, कृपया इस समस्या को अपने पत्र में प्रकाशित करें, जिससे कि गांव के लोगों की समस्या पर सभी का ध्यान जा सके और उसका कुछ समाधान हो सके। धन्यवाद सहित भवदीय पवन कुमार। कार्यालय के अलावा संस्थाओं के लिए भी औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। यहाँ उसका एक उदाहरण है, उसे देखते हैं। विषय है, कमल प्रकाशन संस्था कानपुर के संयोजक को पत्र लिखकर अपने लिए ऑनलाइन पुस्तकें मंगाने हेतु पत्र लिखें। इसे इस तरह लिखा गया है, द्वारा नीरज कश्यप, आवास संख्या 410/2, निराला नगर, बेंगलुरु। दिनांक 12/5/2019। सेवा में संयोजक कमल प्रकाशन संस्था कानपुर। विषय पुस्तकें मंगवाने हेतु पत्र। महोदय, उपरोक्त विषय के संबंध में अनुरोध है कि मुझे 11वीं कक्षा हेतु पुस्तकें मंगवानी हैं, जिसका विवरण इस प्रकार है। ये विवरण दिया गया पुस्तकों का कि कौन सी पुस्तकें चाहिए, उनके नाम हैं और उसकी कितनी प्रतियां, कितनी कॉपीज़ चाहिए, यहाँ उसकी जानकारी भी दी गई है। ये लिखना आवश्यक होता है। पुस्तकों का बिल ईमेल के माध्यम से भेज दें, उसे ऑनलाइन माध्यम द्वारा भेज दिया जाएगा। मेरा पता है नीरज कश्यप, आवास संख्या 410/2, निराला नगर, बेंगलुरु। ईमेल पता, ये ईमेल पता भी दिया गया है जिससे कि बिल ईमेल पर प्राप्त किया जा सके। अतः आपसे निवेदन है कि आप यथाशीघ्र ये पुस्तकें मुझ तक पहुंचाने की कृपा करें। धन्यवाद सहित नीरज कश्यप, बेंगलुरु। कार्यालय को कैसे पत्र भेजे जाते हैं, यहाँ एक और उदाहरण देखते हैं उसका। विषय है, आपके नगर में पीने के पानी की गंभीर समस्या होती जा रही है। इसकी सूचना देते हुए जल विभाग को एक पत्र लिखें। इसे इस प्रकार लिखा गया है, प्रेषक भारत भूषण, 49 सुभाष भवन, लखनऊ, 20 मई 2020। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, जल विभाग, क ख ग नगर। विषय पेयजल की गंभीर समस्या से संबंधित पत्र। महोदय, विनम्र निवेदन है कि मैं सुभाष नगर का निवासी हूँ तथा सुभाष नगर सुधार समिति का अध्यक्ष भी हूँ।
मैं आपका ध्यान लगातार हो रही पेयजल की कमी की ओर दिलाना चाहता हूँ। पिछले कई महीनों से दिन भर में केवल 1 घंटे के लिए जल आपूर्ति हो रही है। जो लोग दूसरी तीसरी मंजिलों पर रहते हैं उन तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। आगे गर्मियों का मौसम शुरू हो रहा है, जिससे समस्या और गंभीर रूप लेती जाएगी। अतः आपसे निवेदन है कि शीघ्र ही जल आपूर्ति को नियमित तथा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने की कृपा करें। धन्यवाद सहित भवदीय भारत भूषण। तो इस प्रकार आपने देखा कि कार्यालय को भेजे जाने वाले पत्र किस तरह लिखे जाते हैं और उनमें किन किन औपचारिकताओं का ध्यान रखा जाता है। आपके लिए कुछ अभ्यास प्रश्न हैं। इन विषयों पर पत्र लिखने का प्रयास करें, जिससे आप पत्र लिखना सीख पाएंगे। पहला प्रश्न है, शिक्षित व्यक्तियों में बढ़ती बेरोजगारी के प्रति चिंता प्रकट करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखें। दूसरा प्रश्न है, आपके क्षेत्र में पार्क नहीं है, जिससे होने वाली परेशानियों को बताते हुए नगर पालिका अध्यक्ष को एक पत्र लिखकर पार्क बनवाने की प्रार्थना करें। तीसरा प्रश्न है, दूरदर्शन के केंद्र निदेशक को किसी विशेष कार्यक्रम की सराहना करते हुए पत्र लिखकर बताएं कि आपको उस कार्यक्रम की कौन सी बात अच्छी लगी। चौथा प्रश्न है, आपके क्षेत्र में खाद्य पदार्थों में मिलावट की जा रही है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। इसकी सूचना देते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखें। पांचवा प्रश्न है, आपके नगर की सड़कों की दशा बहुत खराब है। वे टूटी फूटी हैं, जिनके कारण अब तक कई लोग दुर्घटना का शिकार बन चुके हैं। इसकी सूचना देते हुए नगर निगम के अधिकारी को पत्र लिखें। तो इन दिए गए विषयों पर आप पत्र लेखन का अभ्यास अवश्य करें, जिससे कि परीक्षा में पत्र लेखन करते समय आपको कोई समस्या न हो। धन्यवाद।